दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपके विचारों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। और जब भाई आपके विचार बदल सकते हैं तो आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनका नाम था धीरेन्द्र, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनके पास में पैसा था और धीरेन्द्र लगभग 30 साल की एज के थे। एक दिन की बात है कि धीरेन्द्र अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ जल्दी खाना लेके आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी अचानक से दरवाजे पे जो बेल लगी हुई थी वो बजती है, घंटी बजती है। तो धीरेन्द्र जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए कि देखें भाई दरवाजे पे कौन आया है। तो जैसे ही धीरेन्द्र ने दरवाजा खोला, दरवाजे पे एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। धीरेन्द्र कहते हैं कि भाई मुझे बताओ, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है। तो वह हैंडसम सा आदमी कहता है कि अरे तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी वजह से तुम साहब बने हुए हो, मेरी वजह से तुम्हारे पास पैसा है, मेरी वजह से तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरी वजह से तुम्हारे पास बंगला है, रुतबा है, सब कुछ है, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो वो धीरेन्द्र कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम क्या भगवान हो। वो हैंडसम सा आदमी कहता है कि हाँ मैं भगवान हूँ और मैं आज पूरे दिन तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुमको जो मुझसे कहना है वो कहिए और मैं आज देखूंगा कि तुम कैसे रहते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा व्यवहार है तुम्हारा। धीरेन्द्र को बड़ा अचंभा हुआ, धीरेन्द्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसे भगवान उसके सामने कैसे आ सकते हैं। धीरेन्द्र क्या करता है कि वापस जाता है और वहां पे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है जहाँ पे खाना लगा हुआ था और खाना खाने लगता है। तो देखता है कि वो हैंडसम सा आदमी उसके पास में ही सीट पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब उस धीरेन्द्र को पूर्ण से विश्वास हो गया कि हमें लगता है कि सच में भगवान है। तो क्या था, वैसे धीरेन्द्र जब खाना खाता था तो रोज खाने में कमी निकालता था कि माँ ऐसा खाना नहीं, वैसा खाना नहीं, ये खराब वो खराब। लेकिन आज धीरेन्द्र ने ये सोचा कि यार भगवान मेरे सामने बैठे हैं, अगर माँ से मैं कुछ कहूंगा तो ये सोचेंगे कि मैं माँ से रोज ऐसी बात करता हूँ। तो उसने धीरेन्द्र ने माँ से कुछ भी नहीं कहा। माँ को भी अचंभा हो रहा है कि आज ये चुपचाप खाना खा रहा है लेकिन कुछ कहा नहीं, वैसे तो ये रोज कहीं ये कमी निकालता वो कमी निकालता है। माँ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जब धीरेन्द्र अपना बैग लेके निकलता है और गाड़ी पे बैठता है, सीट बेल्ट को लगाता है, तो देखता है कि सामने वो हैंडसम सा आदमी सीट पे बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। अब धीरेन्द्र को पूर्ण से विश्वास हो गया कि सच में ये भगवान ही है। मुझे सिर्फ दिखाई दे रहे, माँ को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि माँ मेरे पास में बैठे रहे, माँ कोई दिखाई दिए ही नहीं, ये सच में भगवान है। तो अब धीरेन्द्र क्या करता है कि आज तो भगवान मेरे साथ में है, तो आज हम पूरे दिन अच्छे काम करेंगे, ताकि भगवान को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास ना हो कि हम गलत व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं, किसी से हम गलत बोलते हैं। अब धीरेन्द्र मुस्कुराते हुए भगवान जी से कहता है कि भगवान जी सीट बेल्ट तो लगा लो, अब भगवान हो, नहीं तो धक्का लगेगा, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो वो भगवान जी जो थे वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं और उसके साथ में चलते हैं। ऑफिस में जब जाता है तो देखता है धीरेन्द्र कि वो हैंडसम सा आदमी जो भगवान थे वो मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। अब धीरेन्द्र सोचता है फिर से कि अगर मैं अपने स्टाफ से किसी से गुस्से में बोलूंगा या कुछ कहूंगा तो भगवान जी सोचेंगे कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्योंकि रोज जो धीरेन्द्र था वो अपने स्टाफ में जो भी काम करते थे उनको डांटता चिल्लाता था, गुस्से में बात करता था, बड़ा कटु व्यवहार रहता था उसका। लेकिन उस दिन उसने बड़े अच्छे से सबसे बात की, अच्छे से पेश आया, क्योंकि उसको लग रहा था कि भगवान जी को आज दिखाना है और कौन ज्यादा दिनों की बात है, सिर्फ एक दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, आज का दिन तो निकल ही जाएगा। लेकिन वहां का जो स्टाफ था वो ये चीज, ऐसा व्यवहार देख के पहुंचा था, परेशान हो रहा था कि भाई अभी तक तो ये सर जो थे वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन आज ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आज इनको क्या हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, शाम हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाता है, सभी कर्मचारी अपने अपने घर में चले जाते हैं और धीरेन्द्र भी अपने घर पे गाड़ी पे बैठ के आने लगता है। तो गाड़ी में फिर से भगवान जी बैठे हुए हैं, आराम से धीरेन्द्र अपने घर पे आता है। घर पे आता है, माँ से कहता है कि माँ खाना जल्दी से लगाओ, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, आज हम थक गए हैं, पूरे दिन मैंने काम किया है। दोस्तों, माँ ने खाना लगाया और धीरेन्द्र बड़े आराम से खाना चुपचाप खा लेता है, कुछ भी नहीं करता। माँ को फिर से अचंभा होता है कि आज इसने फिर से कोई कमी नहीं निकाली, आखिर में इसको क्या हुआ है। सामने धीरेन्द्र दिखता है कि वो भगवान जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान जी की आज नजर में था वो धीरेन्द्र, तो उसने पूरे दिन अच्छा काम किया। अब दोस्तों क्या था कि धीरेन्द्र सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है तो देखता है कि भगवान जी बिस्तर पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु अब तो शाम हो गई, अब तो आप अपने घर पे जाओ, आपने देख लिया ना कि मेरा व्यवहार कैसा था, पूरे दिन का अच्छा व्यवहार किया मैंने सबके साथ में। तो भगवान जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि आज मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं, इसलिए तुमने अच्छा व्यवहार किया। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम तुम्हारे सामने नहीं रहते, बेशक हम तुमको डेली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह आज हम तुम्हारे सामने रहे हैं पूरे दिन, ऐसे ही अदृश्य होकर हम तुम्हारे साथ में ही रहते हैं। तुम जो करते हो वो सब कुछ हम देखते हैं, जो अच्छा करते हो खराब करते हो वो सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ नोटिस करते हैं। दोस्तों, तो धीरेन्द्र बहुत ज्यादा परेशान होता है। अचानक से उसकी माँ ने उसको आवाज दी, उसकी आंख खुल गई।
तो धीरेन देखता है कि मैं ये सपना देख रहा था, मैं सो गया था गहरी नींद में और मैं ये सपना देख रहा था। लेकिन उस दिन धीरेन को ये रियलाइज हो गया कि हाँ, भगवान जी हैं और हम जो भी करते हैं वो सब कुछ देखते हैं, पल पल हमारे साथ में रहते हैं, मेरी क्रियाकलापों पे वो नजर रखते हैं। उस दिन से धीरेन का व्यवहार इतना बदला कि माँ के साथ में भी अच्छा व्यवहार करने लगा, अपने स्टाफ के साथ में भी अच्छा व्यवहार करने लगा, यहाँ तक कि वो बहुत अच्छा इंसान बन गया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में कि हम सोचते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान जी हमें देख रहे हैं। हम भगवान जी की नजर में, आप ये कहिए कि हम कैमरे की नजर में, पल पल की हमारी स्कैनिंग हो रही है, हम जो भी कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छा काम करिए, क्योंकि हम भगवान की नजर में हैं, वो हमारे ऊपर नजर बनाए रखें, बेशक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लिख दे और अपनी राय अवश्य रखना। बाय सभी को।